अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, अच्छा अच्छा। रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम जल्दी से ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक, आपको पता तो होगा ऑर्डिनरी ज़बान में कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ मैं इधर लिखता हूँ, अगर x माइनस 3x² प्लस 4x³ है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक, जिसमें ये x के ऊपर पॉलिनोमियल है, जिसमें ये 3, 1 और 4 कोफिशिएंट्स हैं। ठीक, लेकिन इसमें ये जनरलाइज की जा सकती है पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन, और हम इसे इस तरह जनरलाइज करेंगे शुरू में। ठीक, समझें, ए है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। याद करें, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी थी ऐसी रिंग जिसमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है, एडिशन भी कॉम्यूटेटिव है ऑफ कोर्स, और उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक, तो समझे, मैं लिखता हूँ इधर, ये कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। ठीक, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अच्छा, और x जो है एक आर्बिट्रेरी सिंबल है। ठीक, x इज एन आर्बिट्रेरी सिंबल। ठीक, अच्छा, तो हर एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का है, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस anxn। ठीक, हर इस तरह के एक्सप्रेशन को बोलते हैं एक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन x जिसके अंदर कोफिशिएंट्स इस कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी a में है, कोफिशिएंट्स इन a। ठीक, या आसान ज़बान में पॉलिनोमियल इन x ओवर a। ठीक, अच्छा, और ये जो सारे एक्सप्रेशन हैं, ये वाले a0, a1x, a2x² वगैरह, ये इन्हें बोलते हैं टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी ये जो ये वाले एक्सप्रेशंस हैं a के x⁴k, जहाँ k जो है वो सेट 1 से लेकर n का हिस्सा है। ठीक, इन्हें बोलते हैं टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अच्छा, अब आगे चलते हैं। कुछ और टर्मिनोलॉजी जल्दी से बताता चलूँ। ए के ऑफ कोर्स जो है, अगर समझे पॉलिनोमियल के अंदर ये वाली टर्म है a k⁴x के, तो इसमें ये है कोफिशिएंट। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x के। ठीक, एक ये बात, और दूसरा, एक पॉलिनोमियल की डिग्री जो है, डिग्री ऑफ कोई पॉलिनोमियल, ठीक है, वो है, ये है ग्रेटेस्ट n, सबसे बड़ा n, जो सच दैट उसका जो कोफिशिएंट है xn का,
एक्स टू द पावर एन का ये ज़ीरो नहीं है, ठीक। सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं लिखूँ 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें इसकी डिग्री जो है वो ये है 2 डिग्री है, क्योंकि x² का कोफिशेंट सबसे बड़ा x² है जिसका कोफिशेंट नॉन ज़ीरो है, और उसके बाद सारी टर्म्स का कोफिशेंट ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल x³ के टाइम ज़ीरो लिखा जा सकता है वगैरह वगैरह, ठीक। और हम डिग्री ऑफ किसी पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल ax है तो उसकी डिग्री को इस तरह भी लिख सकते हैं, डिग्री ax, ये नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक। अच्छा, कुछ और बातें जो ये वाला पॉलिनोमियल है 0 प्लस 0x प्लस 0x² प्लस एंड सो ऑन, ये है ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक। अच्छा, और इसकी डिग्री जो है ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी लीडिंग टर्म ए नॉट है, फॉर एग्जांपल ए नॉट प्लस 0x प्लस 0x² वगैरह, इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और क्योंकि ए नॉट को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि ए नॉट एट x टू द पावर 0, तो इसका मतलब है कि डिग्री इसकी है 0, ठीक। ये दो सेपरेट केसेस हैं। एक ज़ीरो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है और इसमें सारे टर्म ज़ीरो हैं, और एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें जो x 0th टर्म है उसका कोएफिशिएंट नॉन ज़ीरो है और इसकी डिग्री है 0, ठीक। ये दो सेपरेट चीज़ें हैं, लोग इन्हें अक्सर कंफ्यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, पॉलिनोमियल्स में इक्वालिटी क्या होती है? वेल, दो पॉलिनोमियल्स जो हैं वो तब इक्वल होते हैं, समझें अगर ax जो है इक्वल है a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 an(xn) के बराबर, और bx जो है वो इक्वल है b0 प्लस b1x प्लस डॉट 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 bn(xn) के बराबर, ठीक है। तो अगर ये सारी उसके इंडिविजुअल कोएफिशिएंट्स इक्वल है ना, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये सारे इंडिविजुअल कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं और x ऑफ कोर्स भी इक्वल है और उसकी डिग्री भी सेम है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉलिनोमियल्स इक्वल हैं, यानी ax इक्वल्स bx, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ समझें ये आखिरी इसकी n था और ये इसका आखिरी समझें m है, ठीक, समझें bm(xm), अगर n इक्वल्स m यानी ये दोनों की डिग्री सेम है, ठीक। और दूसरी बात, अगर हर a k इक्वल्स b k फॉर ईच k, हर k के लिए फ्रॉम 0 to n, ठीक। अच्छा, अब हमने पॉलिनोमियल्स की इक्वालिटी भी डिफाइन कर दी, ऑफ कोर्स विद द अंडरस्टैंडिंग के x टू पावर 0 इक्वल 1 है, ठीक। अच्छा, अब हम कुछ ऑपरेशंस फॉर्मली डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल्स के, कुछ कॉमन ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल मैं फिर वही बोलता हूँ कि समझें ax है, ठीक है, और bx है, तो मैं ax इनका जो सम होगा ax प्लस bx वो है इन सब के कोएफिशिएंट्स का सम, a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1x प्लस डॉट 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 प्लस an प्लस bn(xn), ठीक।
जहाँ ये जो डिग्री है इसकी ए एक्स प्लस बी एक्स की, ठीक है, डिग्री जो है इसकी ये है लेस देन और इक्वल टू इनकी डिग्रीज में से जो बड़ी वाली डिग्री है, फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ ए एक्स और डिग्री इन दोनों के मैक्सिमम बी एक्स। समझ आ रही है ना? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन भी की जा सकती है पॉलिनोमियल्स की। उसे आसान तरीके से ये लिखा जा सकता है कि ए एक्स डी एक्स जो है वो है इक्वल सी एक्स के बराबर, जहाँ सी एक्स जो है वो इक्वल है सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस डॉट 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 प्लस सी टू एन एक्स टू एन के बराबर, जहाँ जो केथ कोफिशिएंट है वो इस तरह डिफाइन किया जा सकता है सी के इक्वल्स सम ऑफ, जहाँ आई प्लस जे का सम इक्वल टू के है, ठीक, ए आई बी जे के साथ। ये आप टेक्निक अपने खुद से भी प्रूव कर सकते हैं कुछ सिंपल पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके, जिस तरह हमने हाई स्कूल में पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरह आ जाएंगे आपके पास टर्म्स सी नॉट सी वन वगैरह, जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक। और जो डिग्री है इसके मल्टीपल की, इसकी जो डिग्री है मैं इधर लिखता हूँ, डिग्री ऑफ ए एक्स बी एक्स ये है लेस देन और इक्वल टू डिग्री ए एक्स प्लस डिग्री बी एक्स के, ठीक। अगर एक रिंग है, समझे एक कोई सा भी रिंग है, तो जो ये वाला सिंबल है ना ए एक्स, ठीक है, इसका मतलब है सारे वो पॉलिनोमियल्स का सेट जिनका कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट्स जिनके ए में है, ठीक। अच्छा, अब हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की है पॉलिनोमियल्स की, तो अब हम पहले थ्योरम पे जाते हैं। अच्छा, थ्योरम ये है, समझे ए एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, कॉम्यूटेटिव रिंग यूनिटी विद यूनिटी, ठीक। अच्छा, तो ए एक्स इधर देन लिखते हैं, देन ए एक्स जो है वो भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, यह है थ्योरम। अच्छा, इसे प्रूफ किस तरह करेंगे? वेल, पहली चीज़ प्रूफ करनी बहुत आसान है कि जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव है। क्यों? क्योंकि समझें आपके पास ए एक्स है, ठीक है, वो याद है कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स वगैरह था, और बी एक्स है वो आपको पता है कि बी नॉट प्लस बी वन एक्स वगैरह प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी एक्स जो है वो हो जाएगा ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए वन प्लस बी वन एक्स वगैरह, जो ये इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं बी नॉट प्लस ए नॉट, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट एक कॉम्यूटेटिव रिंग के अंदर है, ठीक। तो बी वन प्लस ए वन एक्स वगैरह, और ये
सेम है एज बी एक्स प्लस ए एक्स के बराबर। तो अब हमने प्रूव कर दिया कि ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स बी एक्स प्लस ए एक्स। दूसरी बात, इसी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है वो भी इसी तरह प्रूव की जा सकती है काफ़ी आसानी से। बाकी ज़ीरो पॉलिनोमियल जो है वो अभी हमने डिस्क्राइब किया था कि ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, और अगर ए के अंदर ज़ीरो एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव रिंग इज यूनिटी है, तो वो कोफिशिएंट भी हो सकता है, तो वो इस सेट में भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है ए एक्स सेट में ज़ीरो पॉलिनोमियल भी एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा जो नेगेटिव है माइनस ए एक्स, ठीक, वो क्या है, माइनस ए नॉट प्लस माइनस ए वन एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस ए एन एक्स एन, ठीक। और क्योंकि ये हर एलिमेंट के लिए उसका नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में, तो इसका मतलब है इस पूरे पॉलिनोमियल का नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही सेट में जो सारे पॉलिनोमियल्स का सेट है इन एक्स जिसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो ए हैं। अच्छा, अब आगे एक थोड़ा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ये दिखाना कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव है, ठीक। इसे प्रूव किस तरह करें? समझें कि बी एक्स और सी एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, बी एक्स सी एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो बन रहे हैं डी एक्स, ठीक। तो इसमें डी एक्स जो है, डी एक्स के बाय डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन उसका जो केथ कोफिशिएंट होगा वो इस तरह होगा ना, सम ऑफ आई प्लस जे इक्वल्स के सच दैट बी आई सी जे, ठीक ठीक। अच्छा, अब समझे आप बोलते हैं कि ए एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस पी एक्स सी एक्स की टर्म में। तो ये है ए एक्स डी एक्स के बराबर, वो है ई एक्स के बराबर, ठीक, समझें। और ई जो ई होगा पॉलिनोमियल, उसकी जो एल्थ टर्म होगी एल, वो क्या होगी, वो होगी एच प्लस के इक्वल एल ए एच डी के बराबर। लेकिन ये सेम है लिखना जैसे एच प्लस के इक्वल एल ए एच, ठीक है। और ये जो डी के है, डी के हमने ऊपर देखा था कि ये है सम ऑफ आई प्लस जे इक्वल्स के, जहाँ बी आई सी जे है, ठीक। तो हम इस ओवरऑल एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर सकते हैं, ये है इक्वल टू एच प्लस आई प्लस जे ए एच बी आई सी जे के बराबर, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये एसोसिएटिव है, क्योंकि अगर आप इसी प्रोसेस को रिपीट करें एल्थ कोफिशिएंट निकालने के लिए, इस एक्सप्रेशन का मैं ऊपर लिख रहा हूँ ए एक्स बी एक्स और मल्टीप्लाइड बाई सी एक्स, तो आपको पता चलेगा कि ये उसी तरह ये वो भी यही वाला एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ये एसोसिएटिव है क्योंकि किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। और आखिरी चीज़ कॉम्यूटेटिव, आखिरी चीज़ नहीं, सेकंड लास्ट चीज़ कॉम्यूटेटिव रिंग में प्रूव करने के लिए वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो ये प्रूव करना है कि ए एक्स जो है टाइम्स डी एक्स प्लस सी एक्स वो इक्वल है डी एक्स के बराबर, ठीक। जहाँ डी अगेन डी एक्स इक्वल्स डी नॉट प्लस डी वन एक्स प्लस डी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। अच्छा, अब पॉलिनोमियल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के डेफिनेशन से इसका केथ कोफिशिएंट जो होगा डी का, वो होगा डी के इक्वल्स आई प्लस जे इक्वल्स के ए आई, ठीक, बी जे प्लस सी जे, जिसका मतलब है कि ये होगा सम ऑफ आई प्लस जे इक्वल्स के ए आई बी जे प्लस ए आई सी जे, जो कि
सेम है, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है आई प्लस जे इक्वल्स के ए आई बी जे प्लस सम ऑफ आई प्लस जे इक्वल्स के ए आई सी जे। और ये जो हैं ये एक्सप्रेशन सेम है एज ए एक्स बी एक्स प्लस ए एक्स सी एक्स के बराबर, यानी हमने प्रूव कर लिया है कि ए एक्स टाइम्स बी एक्स प्लस सी एक्स इज़ द सेम एज ए एक्स बी एक्स प्लस ए एक्स सी एक्स, यानी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव कर दी। इसके अलावा आखिरी चीज़ बस ये प्रूव करनी है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई होती है और वो प्रूव करना आसान है। और जो इसमें यूनिटी पॉलिनोमियल है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा 1। तो अब हमने बेसिकली ये प्रूव कर लिया है सारी सियासत से कि अगर एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो वो वाला सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन एक्स जो जिसके कोएफिशिएंट्स ए हैं, ए में होंगे, वो भी एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी। अच्छा, इसी तरह आगे एक और प्रूफ करते हैं, एक अगला प्रूफ कि हम अब स्ट्रिक्टर डेफिनेशंस ऑफ रिंग्स की तरफ जा रहे हैं। अगर एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक, याद करें इंटीग्रल डोमेन एक ऐसी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है जिसके कोई डिवाइजर्स ऑफ ज़ीरो नहीं होते, ठीक। तो फिर हम ये कह रहे हैं ए एक्स भी एक इंटीग्रल डोमेन होगा, इंटीग्रल डोमेन। इसे प्रूव करना आसान है, हमने अभी ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि अगर ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो ए एक्स भी एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी। तो अब हमने बस ये प्रूव करना है कि इसके कोई डिवाइजर्स ऑफ ज़ीरो नहीं है, ये रह गया ना प्रूव करना। तो अब बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि अगर ए एक्स जो है और बी एक्स जो है वो नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स हैं, तो इसका मतलब है यानी ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है ए एक्स बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। बस हमने ये प्रूव करना है। ये किस तरह प्रूव किया जा सकता है? समझे ए एन जो है वो ए एक्स का लीडिंग कोएफिशिएंट है और बी एम जो है वो बी एक्स का लीडिंग कोएफिशिएंट है। अब बाय डेफिनेशन ए एन जो है वो ज़ीरो नहीं है और बी एम जो है वो भी ज़ीरो नहीं है, हैंस ए एन बी एम जो है वो भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ए एक इंटीग्रल डोमेन है जिसके अंदर कोई कोएफिशिएंट्स कोई फैक्टर्स ऑफ ज़ीरो नहीं होते, ठीक। और इसका मतलब है कि ए एक्स बी एक्स जो है उसके अंदर एक कम से कम एक नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट है, यानी ए एन बी एम, ठीक। तो इसका मतलब है कि ए एक्स और बी एक्स भी एक नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर एक एटलीस्ट एक कोएफिशिएंट है जो नॉन ज़ीरो है। अगर एक इंटीग्रल डोमेन होता है तो हम ए एक्स को बोलते हैं डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्योंकि ए एक्स एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक। तो और पिछले प्रूफ की वजह से हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात ये कॉरोलरी निकल सकती है कि अगर डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल्स है ए एक्स और एक इंटीग्रल डोमेन है, तो इस जो डिग्री ऑफ ए एक्स बी एक्स होगा वो होगा डिग्री ऑफ ए एक्स प्लस डिग्री ऑफ बी एक्स के बराबर। ये लेस देन और इक्वल की जगह इक्वल टू हो जाएगी। अच्छा, अब आखिरी जो चीज़ हम इस लेक्चर में देखेंगे वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है वो वाले पॉलिनोमियल्स, हम उन पॉलिनोमियल्स को देख रहे हैं जिनके कोएफिशिएंट्स एक फील्ड में हैं। याद करें कि फील्ड एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन है जहाँ जिसके सारे एलिमेंट्स इन्वर्टिबल होते हैं, ठीक। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि अगर कोई f एक फील्ड है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि fx भी एक नेसेसरीली फील्ड होगा। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि अगर f एक फील्ड है तो क्योंकि सारे फील्ड इंटीग्रल डोमेन होते हैं तो fx एक इंटीग्रल डोमेन होगा। लेकिन हम एक और चीज़ प्रूफ कर सकते हैं फील्ड्स के बारे में, एक स्लाइटली रिस्ट्रिक्टेड चीज़,
और वो ये है कि फील्ड्स डिवाइड किए जा सकते हैं, उन पे डिवीजन एल्गोरिदम काम करती है, ठीक। वो मैं प्रूफ करता हूँ। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, और ये वही वाली डिवीजन है जो आपने हाई स्कूल में की होगी पॉलिनोमियल्स की। फॉर एग्जांपल आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक लिनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक। ये किस तरह प्रूफ करें, समझे। ए एक्स, मैं इसे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ़ ए एक्स एंड बी एक्स, अगर ए एक्स और बी एक्स जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं, किसी फील्ड के ऊपर, ओवर अ फील्ड एफ समझे, और बी एक्स ज़ीरो नहीं है, ठीक। तो दो और पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्यू एक्स और आर एक्स, इसी फील्ड के ऊपर, सच दैट एस टी ए एक्स से जो पहला पॉलिनोमियल है वो है इक्वल बी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स के बराबर। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इंटीजर्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम थी, ठीक है, जिसमें आर एक्स जो है या तो ज़ीरो होगा या फिर डिग्री जो है आर एक्स की, डिग्री ऑफ आर एक्स वो है लेस देन डिग्री ऑफ बी एक्स के, ठीक। अच्छा इसको प्रूफ किस तरह कर सकते हैं, प्रूफ मैं प्रूफ बल्कि एक क्लीन पेज पे करता हूँ। प्रूफ बी एक्स को फिक्स रखते हैं, ठीक, और हम ये पहले प्रूफ करेंगे कि सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं ना ए एक्स, वो ये वाली कंडीशन जो है वो फॉलो करते हैं। देयर एग्जिस्ट्स अ क्यू एक्स आर एक्स, ठीक है, ओवर एफ सच दैट ए एक्स जो है ए एक्स वो है इक्वल बी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स के बराबर, ठीक है। और दूसरा आर एक्स जो है वो या तो ज़ीरो है या फिर डिग्री आर एक्स की वो है लेस देन डिग्री बी एक्स के। अच्छा, इसे हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। समझे ए एक्स जो है वो नहीं ये फॉलो करता कंडीशन, ठीक है। समझे और इससे हम एक कॉन्ट्रडिक्शन निकालेंगे, ठीक है। समझे ए एक्स लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है जो ये कंडीशन फेल करता है। अच्छा, अब पहली बात ये कि ए एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ज़ीरो को हम इस तरह लिख सकते हैं, ज़ीरो इक्वल्स बी एक्स टाइम ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ठीक। तो ए एक्स ज़ीरो तो नहीं हो सकता, यानी। और दूसरी बात कि जो डिग्री है ए एक्स की, डिग्री ऑफ ए एक्स, ठीक है, वो है ग्रेटर देन या इक्वल टू डिग्री ऑफ बी एक्स के। क्यों? क्योंकि अगर ये डिग्री छोटी होती तो हम इसे इस तरह लिख सकते थे, ए एक्स इक्वल्स बी एक्स टाइम ज़ीरो प्लस ए एक्स, ठीक। हम इस तरह लिख सकते हैं अगर डिग्री छोटी होती, तो इसका मतलब ए एक्स की डिग्री बड़ी होगी। समझे ए एक्स जो है अगेन वो वाला पॉलिनोमियल जो हम असूम कर रहे हैं नहीं फॉलो करते हैं कंडीशन, वो है ए ज़ीरो प्लस एन द पावर एक्स एन, और बी जो है बी एक्स जो है समझे अगेन एक पॉलिनोमियल है, बी ज़ीरो से लेकर बी एम एक्स एम तक, ठीक। हम एक नया पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं। नया पॉलिनोमियल है ए एक्स, कैपिटल ए एक्स, जो है ए एक्स माइनस, क्योंकि फील्ड में इन्वर्टेबल होती हैं चीज़ें तो हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली, ए एन ओवर बी एम एक्स एन माइनस एम
बी एक्स, ठीक। अच्छा, और इस एक्सप्रेशन को हम अगर एक्सपैंड करें, इस एक्सप्रेशन को अगर एक्सपैंड करें, मैं इरेज करके, शायद मैं इरेज करके एक्सपैंड करता हूँ, ऊपर वाला हिस्सा इरेज कर रहा हूँ और फिर इसे एक्सपैंड करेंगे हम। अच्छा, इधर हम ड्रॉ करते हैं, मे भी शायद ये वाला हिस्सा भी थोड़ा इरेज कर दें, थोड़ी स्पेस बनाते हैं, क्योंकि मैं ये नीचे वाला हिस्सा नहीं इरेज करना चाह रहा आपके कन्वीनियंस के लिए। अच्छा, वापस चलते हैं। अच्छा, तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऊपर एक्सपैंड करूँगा, इस एक्सप्रेशन को, तो ये बन जाता है ए एक्स माइनस बी नॉट ए एन ओवर बी एम एक्स एन माइनस एम, ठीक है, प्लस बी वन ए एन ओवर बी एम एक्स एन माइनस एम प्लस वन प्लस डॉट 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 प्लस बी एम ए एन ओवर बी एम एक्स एन माइनस एम प्लस एम। अब आप ये देखें कि ये जो है ये वाला एक्सप्रेशन ये बराबर है ए एन एक्स टू द पावर एन के, क्योंकि ये बी एम कट जाएंगे और एम माइनस एम प्लस एम कट जाएगा। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो डिफरेंस है दो पॉलिनोमियल्स का, क्योंकि ए एक्स भी याद करें इसकी भी डिग्री एन थी, ठीक है, जिनकी डिग्री एन है और जिनके पास सेम लीडिंग कोएफिशिएंट है ए एन एक्स एन, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट ए एक्स का भी बाय डेफिनेशन ए एन एक्स एन था। तो इसका मतलब है कि ए एन एक्स एन कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो डिग्री होगी ये इस एक्सप्रेशन की, इस ए एक्स की जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ ए एक्स, ये होगी लेस देन एन, ठीक है, लेस देन एन होगी। लेकिन हमने बोला था कि ए एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी सबसे छोटी डिग्री है, ठीक है, जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन क्योंकि वो लीस्ट था और ये जो कैपिटल ए एक्स की डिग्री है वो उससे छोटी है, तो इसका मतलब है कि जो कैपिटल ए एक्स है ये सेटिस्फाई करता है, राइट, क्योंकि जो ये वाला स्मॉल ए एक्स था ये लीस्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल है जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका मतलब है क्योंकि ये कैपिटल ए एक्स की डिग्री उससे छोटी है, तो इसका मतलब है ये कैपिटल ए एक्स सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। यानी इसका मतलब है कि कैपिटल ए एक्स क्योंकि सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, तो कैपिटल ए एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं बी एक्स पी एक्स प्लस आर एक्स, ठीक, जहाँ आर एक्स जो है वो ज़ीरो है या डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो है लेस देन डिग्री ऑफ बी एक्स की। लेकिन अगर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं तो इसका मतलब है जो ए एक्स है वो हो जाएगा कैपिटल ए एक्स प्लस ए एन ओवर बी एम एक्स टू द पावर एन माइनस एम बी एक्स के बराबर, पिछली इक्वेशन की वजह से, क्योंकि हमने कैपिटल ए एक्स को लिटरली डिफाइन इस तरह किया। और इसका मतलब है कि ये लिखा जा सकता है बी एक्स पी एक्स प्लस आर एक्स प्लस ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन ए एन ओवर बी एम एक्स एन माइनस एम बी एक्स, और इसे हम सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं बी एक्स पी एक्स, ठीक, प्लस क्योंकि उधर भी उस एक्सप्रेशन में भी बी एक्स है, ए एन ओवर बी एम एक्स एन माइनस एम प्लस आर एक्स
और अगर हम इस एक्सप्रेशन को QX से रीनेम कर दें तो हमारे पास लिटरली वही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, BX QX प्लस RX, ये आ जाएगा AX इक्वल्स BX QX प्लस RX, जहाँ R या तो 0 है या फिर उसकी डिग्री B से छोटी है। तो इसका मतलब है AX फुलफिल करता है वो कंडीशन, और ये हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। और इसका मतलब है हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर कि सारे जो पॉलिनोमियल्स ओवर फील्ड्स हैं वो डिवीजन एल्गोरिदम फॉलो करते हैं। ये काफ़ी मुश्किल लेक्चर था एडमिटेडली, लेकिन आई होप आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद अगला लेक्चर में हम फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। शुक्रिया।